अस्सलाम वालेकुम। किसी भी इंसान को उसकी कमी और कमज़ोरी की वजह से आइसोलेट कर देना, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर मज़ाक बनाना, ये एक आम माशरती रवैया है जो हमारे स्कूलों में भी बहुत आम है। बच्चे बच्चों का इसी तरीके से मज़ाक उड़ाते हैं, उनको बुली करते हैं, और यही माशरती रवैया हमारे आम सोसाइटी में भी मौजूद है, जिसका शिकार हम सब लोग हैं। हमारे यहाँ मीम्स बनाने की बहुत आदत है। हम हर एक का मज़ाक उड़ाते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी तबके का आदमी हो। एक माँ ने बड़ी दुख से अपनी 8 साला बच्ची के बारे में मुझसे शेयर किया कि उनकी बच्ची को 4 साल की उम्र से बर्स की बीमारी, जिसमें वाइट पैचेस पूरी स्किन पे बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरी स्किन वाइट हो जाती है, उस बच्ची की इस मर्ज़ की वजह से वो बच्ची आइसोलेट हो गई है। और तमाम उसकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने उससे दोस्ती तर्क कर दी और उसको ऐसे ट्रीट किया जैसे उसको कोई अछूत का मर्ज़ हो। इस बिहेवियर की वजह से वो बच्ची स्ट्रेस में चली गई, एंग्जाइटी का शिकार हो गई और आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट हो गई। मैंने बड़े दुख से ये सारी बात सुनी और मैंने सोचा इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। आजकल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, सीरतुन नबी, जिसका नाम है कदम बा कदम। नहायत ही खूबसूरत, सादा और आम फहम की ज़बान में ये किताब है। इसमें मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ किस तरह का रवैया था। उनके बारे में आता है कि उनका कद बहुत छोटा था, नहायत दुबले पतले थे, जिसकी वजह से दूसरे लोग उनके ऊपर हंसा करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई के लिए ऐसे फरमाया करते थे कि अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे ज़्यादा भारी हैं, और उनकी दिलजोई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, उन्हें अपने करीब बिठाया करते थे। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आपके घर में आते जाते रहते थे। उनके बारे में आता है कि नबी करीम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद चादर तान के पर्दे के लिए खड़े हो जाते, और जब आप सो जाते तो यही सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त पे उठाया करते थे। इसी तरह आप जब कहीं जाने के लिए खड़े होते तो अब्दुल्ला बिन मसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनाते थे, और जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। और इनकी इन्हीं बातों की वजह से मशहूर था कि ये शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से कोई सहाबी हैं। आप देखें, इस तरह के जो मिसालें हमें प्रॉफिट की सीरत से मिलती हैं, हमें कहीं ये मिलता है कि किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से उसको आइसोलेट कर देना चाहिए या उसको कमतर समझना चाहिए। ये वो चीज़ें जो हमें प्रॉफिट की सीरत से सीखने को मिलती हैं। हमें अपने साथ वालों को अपने साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो आपके साथ वाले फ़िज़िकली वीक हैं, इमोशनली वीक है या फाइनेंशियली वीक है। उनको छोड़ देना, उनका मजाक उड़ाना, उनको आइसोलेट कर देना, उनको किसी भी किस्म के स्ट्रेस या एंग्जाइटी में मुब्तला कर सकता है, और इसकी जवाबदेही हम सब पर है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और हम जो कुछ कहते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, उसके ऊपर हमारी अपनी कड़ी निगाह होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।